Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. लास्ट टाइम हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे थे बॉम के. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायलॉग बॉक्सेस का. सो लेट्स स्टार्ट. ये मेरा जो टॉपिक है अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म, ये जो डायलॉग बॉक्स का जो हमारा टॉपिक था, ये बहुत अरसे से हमारे पास पेंडिंग में था. बीच बीच में जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको यूज़ तो किया, लेकिन ये हमारा प्रॉपर टॉपिक जो है ना वो अभी रखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया था. वरना आप सोचो कि भाई अच्छा ये तो आपने पहले भी पढ़ा दिया था, उसके बाद फिर दोबारा से रिपीट में जा रहा है ये चीज़ें. तो लेकिन ऐसा ही नहीं है, वो ऐसा होता है कि आपको बीच में कभी ज़रूरत पड़ जाती है उन टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस होने की, तो इसलिए मुझे वो यूज़ करना पड़ रहा था पहले. वरना टॉपिक पढ़ाने से पहले मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो जो है ना चीज़ यूज़ ना हो, लेकिन आपको कभी यूज़ करनी पड़ती है, तो इसलिए वो फिर मैं आपको साथ में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ. लेकिन फिर आपने जैसे आज का जो हमारा टॉपिक ही यही है, तो हाँ हम आज इसको डिटेल में देखने वाले हैं. तो देखो डायलॉग बॉक्सेस मैंने आपको क्या बताया था कि जो अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म वगैरह होते हैं, ये किस चीज़ में आते हैं, ये भी आपके ब्राउज़र में आते हैं. मतलब ये कि विंडो डॉट करके अगर आप लिखोगे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये करके भी दिखाया था कि आप जब विंडो डॉट अलर्ट करके लिख रहे थे, तो ये आपकी, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, ये आपके ब्राउजर का ही तो हिस्सा है, तो इसीलिए ये आपके विंडो ऑब्जेक्ट में मौजूद है. ये जो मेथड्स हैं ये आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब विंडो डॉट करके भी यूज़ कर सकते हो, अलग से यूज़ करना चाहो वैसे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है ना. अब एक एक करके इसको देख लेते हैं कि भाई डायलॉग बॉक्सेस तो अब आपके पास 3 है, इनका क्या आपस में किस तरह से ये डिफरेंट है, ये चीज़ें आज हम देखने वाले हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं. आपके पास पहले डायलॉग बॉक्स से जो है अलर्ट का बॉक्स. अलर्ट का बॉक्स हमने इससे पहले भी यूज़ किया है, आप इससे इंट्रोड्यूस तो हो, आपको आज जो है ना वो दोबारा से रिविजन हो जाएगा आपका. तो सबसे पहले ये अलर्ट बॉक्स क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूजर. ठीक है, आपका कोई भी मैसेज है, आपने कोई अलर्ट देना है. फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कोई बटन प्रेस किया है, आपने यूज़र को अलर्ट देना है. जिस तरह से हम फॉर्म सबमिट कर रहे थे, अगर मैंने कोई फॉर्म सबमिट किया है, तो अगर मुझे उस पे अलर्ट देना है कि भई आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, मतलब बाज़ वक़्त ऐसा होता है आपको लग रहा होता है आपने बटन क्लिक कर दिया है, वो नहीं हो रहा होता है क्लिक, या आपको मतलब एक अश्योरिटी नहीं होती कि यार बटन क्लिक हुआ भी है कि नहीं. तो उसके लिए आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप एक अलर्ट बॉक्स लगा सकते हो कि भई जैसे ही बटन क्लिक हो, तो वो मुझे एक डिस्प्ले मैसेज देता है यूज़र को कि भई बटन क्लिक हुआ है. ठीक है, आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ओके का बटन होता है, मतलब ये कि आप इसमें कोई इनपुट फील्ड नहीं होती, कोई ऐसा कैंसिल का बटन नहीं होता, मतलब इसने तो बस एक मैसेज प्रिंट आपको करवा के दिखाना होता है ना, सॉरी डिस्प्ले करवा के दिखाना होता है. आप एक बार वो मैसेज पढ़ लो, तो फिर आपने जब तक आप ओके नहीं दबाओगे वो बॉक्स जाएगा नहीं. मतलब ये कि वो ये अश्योर कर रहा होता है कि आप वो मैसेज पढ़ लो, फिर जब आप ओके दबाओगे तो फिर जो है ना वो मैसेज जो है ना वो हट जाएगा सामने से. ठीक है, अब यहाँ पर ये भी यही लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑफन यूज्ड टू शो इन्फॉर्मेशन और वार्निंग्स. अब जैसे वार्निंग से इसकी मुराद क्या है कि भाई जैसे लेट्स से मैंने मेरी कोई फाइल है, मैं कोई डिलीट कर रही हूँ. लेट्स से मेरा कोई वेब पेज है, उस पे मैंने कोई फाइल अपलोड करी है, या मैंने कोई फाइल डिलीट करी है वहाँ से. अभी सपोज करते हैं मैंने कोई चीज़ डिलीट करी है, तो मुझे एक अलर्ट देगा कि भाई मतलब आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मतलब इस टाइप का एक अलर्ट देगा कि आपने फाइल डिलीट कर दी है. चलो आप श्योरिटी तो इसमें नहीं पूछ रहे होते हो कि आर यू श्योर, क्योंकि इसमें सिर्फ ओके का ही बटन होता है, ये तो सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ हो रहा होता है. आपने ये अगर हम वार्निंग के जो है ना वो रिस्पेक्ट से देखें, तो अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करी है, तो मैंने आपको एक वार्निंग दे दी कि भाई आपसे ने ये चीज़ डिलीट कर दी है, ताकि आपको पता हो कि भाई आपकी अब ये चीज़ ऑफ़िशियली डिलीट हो चुकी है. ऐसा नहीं है कि आपका बटन जो है ना वो प्रेस नहीं हुआ, या ये चीज़ वापस आपके पास रिकवर हो सकती है. आप ये वार्निंग दे सकते हो कि भई आपने ये चीज़ डिलीट कर दी है, अब ये चीज़ रिकवर नहीं हो सकती. तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो अलर्ट का. हमने इसको पहले भी देखा है, एक और बार आज देख लेते हैं. लेट्स से अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डायलॉग बॉक्सेस, और ये हम हैं किस पर, अलर्ट बॉक्स पर. लेट्स से मैंने यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, यहाँ पर मैंने लिखा भाई अलर्ट, और यहाँ पर अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना है कि भाई यू आर ऑनलाइन, ये कोई मुझे अलर्ट देना है कि भई आप जो है ना वो अब ऑनलाइन हो चुके हो, आपका हमें पता चल चुका है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन हो चुका है. ठीक है, मतलब अगर इस रिस्पेक्ट से अगर आप देखो तो आपको कोई टाइमर स्टार्ट हो गया है, आपका इंटरनेट कनेक्शन गया हुआ था, जो चीज़ बीच में रुकी हुई थी, अब वो इंटरनेट कनेक्शन वापस से आ चुका है. तो मैंने यहाँ पे कोई अलर्ट देना हो तो मैं वो उस तरह से दे सकती हूँ. मैं शेयर करके आपको दिखाती हूँ. तो यहाँ पर हम आएँगे
देखो ये मुझे एक अलर्ट दे रहा है कि भाई यू आर ऑनलाइन। अब अगर मैं जब तक इसको ओके प्रेस नहीं करूंगी तो मैं पीछे का कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता तो मुझे वो जब तक नजर नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ पर ओके प्रेस ना कर दूँ। ठीक है, अब देखो मैंने ओके प्रेस किया तो मेरे पास ये चीजें नजर आने लगी। ठीक है, तो ये मेरे पास काम होता है छोटा सा अलर्ट का। अगर मैं यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगा दूं कि भाई अगर मैं लगाऊं कि भाई इफ लेट्स से, अच्छा वो तो प्रॉम्प्ट में हमें आगे पढ़ना है। पहले चलो प्रॉम्प्ट भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं ये चीज़ आपको करके दिखा दूंगी। अभी तक के लिए आप ये समझो कि भाई अलर्ट सिर्फ कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई वार्निंग जो है ना आपके पास डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स की जो है प्रॉम्प्ट बॉक्स, ये क्या काम करता है, ये हमने बीच में यूज किया था। ये काम करता है आपका यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब इसमें होता क्या चीज़ है, इसमें आपके पास ओके और कैंसिल का बटन होता है। आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स तो आ ही रहा होता है। मैं आपको एक साथ एक मिनट करके भी दिखा देती हूँ ये चीज़। प्रॉम्प्ट का हमारे पास ये बॉक्स है और यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ भाई प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेव करके आपको, अच्छा मैं अलर्ट को ऐसा करती हूँ कमेंट आउट कर देती हूँ। इसको मैंने प्रॉम्प्ट को सेव किया और यहाँ पर मैं आई तो देखो, अच्छा ये तो इसने मुझे पुराना वाला दे दिया। अब देखो, अब ये मुझे क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर अपनी एज को डालो। ठीक है, लेकिन इसको दिखाने का मकसद क्या है कि मेरे पास दो बटन आ रहे हैं। एक मेरे पास ओके का बटन आ रहा है, एक मेरे पास कैंसिल का बटन आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कैंसिल प्रेस कर दूँ, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं। तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आप जब कैंसिल प्रेस करते हो ना तो वो नल जो है ना रिटर्न करता है। मतलब ये अगर मैंने कोई प्रॉम्प्ट को, लेट से हमने जब इनपुट ले रहे थे यूजर से तो हम उसको किसी भी वेरिएबल में जो है ना वो असाइन कर रहे थे प्रॉम्प्ट से, मतलब जो भी इनपुट आए आप वो डायरेक्टली किसी वेरिएबल में असाइन कर दो। अभी जिस तरह से हम एज पूछ रहे थे, अगर हमें यूजर की एज चाहिए होती और फिर हमें वो किसी वेरिएबल में चाहिए होती, आगे हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती उस एज से रिलेटेड, तो मैं क्या करूंगी, मैं यूजर से इनपुट लेके किसी ना किसी वेरिएबल में असाइन कर दूंगी। ठीक है, अब जब मैं वेरिएबल में असाइन कर दूंगी, लेट से अगर यूजर ने मुझे एज दी ही नहीं, यूजर ने कैंसिल प्रेस कर दिया जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो वो उस सूरत में क्या करेगा, वो उस सूरत में उस वेरिएबल को क्या रिटर्न करने वाला है, उस वेरिएबल को वो रिटर्न कर देगा नल। मतलब ये कि आपने फिर आगे जाके उस वेरिएबल को प्रिंट करवाया या उस वेरिएबल को कहीं पर यूज किया जिसमें आपने जो है ना वो प्रॉम्प्ट के इनपुट वैल्यू को असाइन किया था, तो वो आपको नल शो करेगा। ठीक है, तो ये मेरा पास काम करवाता है प्रॉम्प्ट का बॉक्स। हम इसको देख भी लेते हैं। लेट से अगर मेरे पास कोई प्रॉम्प्ट है भाई एंटर योर एज, और फिर मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर दूं लेट एज में। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे क्या चीज चेक करनी है इसमें कि इफ एज, अगर वो एज दे तो आप जो है ना प्रिंट करवाओ। मैंने आपको ट्रुथी और फॉल्सी वैल्यूज में क्या समझाया था कि आपने अगर कोई ऐसी एज सच कंडीशन नहीं रखनी होती, आपने बस जो है ना वो इस ब्लॉक को तब चलाना होता है जब आपकी वैल्यू यहाँ पर जो है ना वो उसका नेचर ट्रूथी हो या फॉल्सी हो, तो आप जो है ना वो यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर अब क्या होगा, अगर यूजर ने कैंसिल प्रेस किया तो आपके पास वो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर यूजर ने कोई ना कोई एज दी तो मतलब ये कि अदर देन नल कोई भी चीज हो, कोई भी नंबर हो, तो वो क्या होता है, वो तो ट्रुथी वैल्यू होती है ना, तो ये वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करवा सकती हूँ कि योर एज इज, यहाँ पर मैं लिख दूंगी जो भी मेरे पास एज आएगी। अच्छा मैंने यहाँ पर डबल कोटेशंस नहीं लगाए हैं, यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर आकर मैं क्या लगा देती हूँ, डबल कोटेशन लगा दूंगी। और यहाँ पर भी फिर कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर लगाऊंगी और एज इसके साथ जो है प्रिंट करवा दूंगी। लेकिन अगर जो है वो यूजर ने, मतलब ये कि एज के अंदर नल आ जाए, मतलब यूजर कुछ भी ना दे, तो आप क्या प्रिंट करवा दो कि भाई यू हैव एंटर्ड, ओ सॉरी, यू हैव एंटर्ड नथिंग। ठीक है, ये आप प्रिंट करवा दो। अब यहाँ पर मैं अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ एक अलर्ट भी लगा देती हूँ कि भाई यू हैव entered something,
थिंग का मैं एक अलर्ट भी यहाँ पर इस तरह से लगा सकती हूँ कि ये मुझे क्या देगा। अलर्ट का काम क्या था, अलर्ट का काम होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कोई डिस्प्ले करवाना, तो ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा देगा कि भाई यू हैव एंटर्ड समथिंग, तभी मैं आपको एज प्रिंट करवा कर दे रहा हूँ। अगर आपने जो है ना वो एंटर नहीं किया होता तो मैं आपको क्या प्रिंट करवाता, यू हैव एंटर्ड नथिंग। अब मैं इसको आपको सेव करके एक बार दिखा देती हूँ। हम यहाँ पर आएंगे तो देखो, इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिया कि आप यहाँ पर अपनी एज डालो। अगर मैं यहाँ पर अपनी एज डालूं और उसके बाद मैं ओके प्रेस करूँ तो देखो ये मुझे अलर्ट दे रहा है कि भाई यू हैव एंटर्ड समथिंग, और फिर यहाँ पर ये मुझे मेरी एज प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ये काम तो मेरा होगा जब मैंने एज डाली है। अगर मैं इसको सेव करके वापस यहाँ पर आऊँ, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना दूँ, कैंसिल प्रेस कर दूँ, तो ये मुझे क्या देगा, ये इसने मुझे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट किया और इसने मुझे क्या दिया कि यू हैव एंटर्ड नथिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स वर्क कर रहा होता है। फिर हमारे पास थर्ड पे आता है कंफर्म बॉक्स। कंफर्म बॉक्स क्या कर रहा होता है, कंफर्म बॉक्स कोई भी आपको अगर यूजर से कोई क्वेश्चन करना है, आपने जब आंसर जो है ना येस या नो में चाहिए, तो आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो कंफर्म बॉक्स का। लेट से यहाँ पर अगर हम वही एग्जाम्पल लें हमारी फाइल की, कि मेरे पास कोई फाइल है, अगर मैंने उसको डिलीट का बटन दबा दिया है, तो मैं अगर चाहूँ कि भाई मैं यूजर से एक बार कंफर्मेशन भी ले लूँ कि आया कि यूजर को वो एक्चुअली में फाइल डिलीट करनी थी या उससे एक्सीडेंटली बटन प्रेस हो गया है, तो मैं वहां पर क्या यूज कर सकती हूँ, मैं वहां पर यूज कर सकती हूँ कंफर्म बॉक्स का। अब यहाँ पर ये चीज करके देख लेते हैं। लेट से अगर मैं यहाँ पर करूँ, मैं यहाँ पर HTML पे आऊँ, यहाँ पर मैं एक बटन बना लूँ, यहाँ पर मैं एक बटन बना लेती हूँ और यहाँ पर मैं इसको आईडी दे देती हूँ। क्या मतलब, साथ साथ ताकि हमारी इन चीज़ों का भी रिवीजन रहे ना, हम इनसे भी जो है ना वो बिल्कुल भूल ना जाए ना, ताकि इसलिए मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक बटन बना लिया, इसको मैंने आईडी दी। मैं इसको सेव करके आपको दिखाती हूँ, बल्कि रुको मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट, ताकि आपको ये चीज़ें नज़र ना आए, वरना वो उसको प्रॉम्प्ट आपको दिखाएगा, आपको अभी जो हम चीज़ कर रहे हैं ना वो आपको नज़र नहीं आएगी। अभी मैं इसलिए इन सबको कर देती हूँ कमेंट आउट। ठीक है, यहाँ पर मैं आती हूँ, मैं एक साथ इसको ऊपर रख देती, एक एक करके किया मैंने, खैर। यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आकर मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ। उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, उसके अंदर मैं कर लेती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पर इसकी जो मैंने आईडी वहां पर दी है BTN वो रख देती हूँ। ठीक है, अब बटन में आ जाएगी इसकी आईडी, तो क्या हो कि बटन मैं इस वेरिएबल में एक चीज लगा देती हूँ कि मैं एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देती हूँ कि भाई जब भी एक मैं यहाँ पर इवेंट लगा देती हूँ कि भाई जब भी क्लिक इवेंट हो, तो वो क्या काम करे, वो मुझे एक मैसेज शो करे कि भाई ओ सॉरी, वो मुझे मेरे से कंफर्म बॉक्स मुझे शो करे कि भाई आप जो है ना वो आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। लेट से ये मेरे पास जो बटन है ये मेरे पास एग्जिट बटन है। ठीक है, फिर अगर यूजर उसको दबाता है, इसीलिए मैंने एक इवेंट लिस्टनर लगा दी है कि भाई जब भी जो है ना वो यूजर इसको प्रेस करे, तो आपने एक कंफर्मेशन उससे लेनी है कि आपने यूजर ने क्या गलती से तो आपका एग्जिट बटन प्रेस नहीं कर दिया, तो वो मुझे कंफर्म करके बता दे, फिर आप जो है ना ये वाला काम कर देना आगे। जैसे कोई भी अगर आपको काम होता, आपको वाकई में एग्जिट करवाना होता, तो आप आगे उससे रिलेटेड कोड लिख देते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल है, इसको करके देखते हैं। इसको सेव करते हैं, यहाँ से यहाँ पर आते हैं। तो अच्छा, ये मेरे पास पुराना वाला काम हो रहा है, इसको मैंने हटाया। देखो अब मेरे पास ये एक बटन मौजूद है, अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये अब मुझसे एक कंफर्मेशन इसको बॉक्स देना चाहिए था। इधर आके देखते हैं कोई गलती हुई होगी। बटन डॉट एड इवेंट लिस्ट क्लिक पे एक काम हो कि भाई कंफर्म का मेरे पास बॉक्स आए, डायलॉग बॉक्स आए, और मेरे पास आईडी क्या थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट BTN थी मेरे पास, बटन था। कोई आई गेस मिस्टेक हुई होगी, तभी ये जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा। 1 मिनट में दोबारा इसको सेव करके देखती हूँ, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। देखो अच्छा, वो मेरे पास ना सेव नहीं हुआ था चेंजेस, इसलिए उसने वर्क नहीं किया। सॉरी, मैंने भी नहीं देखा, क्लिक में लिखा हुआ था और मैं उस पर वही वाला काम करवाने की कोशिश कर रही थी। खैर,
अब मेरे पास क्या बटन है, एग्जिट का। लेट्स से यूजर ने इसको क्लिक किया तो मेरे पास एक कंफर्मेशन बॉक्स आया कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। अगर वो कैंसिल क्लिक करे तो भाई एग्जिट ना हो, अगर नीचे कोड लिखा हुआ होता तो ऐसा ही होता। कैंसिल करे तो वो एग्जिट ना हो, अगर वो ओके दबा दे तो भाई एग्जिट हो जाए। ठीक है, नीचे तो कोई कोड ही नहीं लिखा हुआ तो अभी कोई वर्किंग नहीं हो रही। बस आपको ये समझाना था कि भाई कंफर्म बॉक्स किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि आपके डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं, ये एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होते हैं और इनके अलग से इंडिविजुअली काम क्या होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बॉम्ब से रिलेटेड हमारा एक लास्ट लेक्चर नेक्स्ट है, उसके बाद हमारा बॉम्ब का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और फिर हम बॉम्ब को वाइंड अप करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।